ओके ऑलराइट। शुरू करवाने से पहले एक अनाउंसमेंट है जो मेरे को आपको बताना है। देखिए हम आपको ये जो लॉज पढ़ा रहे हैं, वैट पढ़ाना है हमको, आपको सर्विस टैक्स पढ़ाए हैं, हम आपको अभी एक्साइज पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सब ओल्ड लॉज है, ये आपके आगे लाइफ में काम नहीं आएगा क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, अभी ये वैलिड नहीं है। हमको इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में है, एग्जाम्स में इधर से ही क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग आपके यूनिवर्सिटी उसको एप्लीकेशन लिखे हैं ऑथराइज्ड पर्सन को, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो हम लोग को ये पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ अमेंडमेंट्स हुआ नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपका जीएसटी पढ़ाई हो रहा है, लेकिन बस आप ही पीछे रह जाएंगे अगर आपको जीएसटी का नॉलेज नहीं होगा तो इसी वजह से इसके लिए हम क्या किए हैं कि अपने क्लाउड स्पेस पे ना हम अपना जीएसटी का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा जीएसटी का भी नॉलेज हो, है ना। तो आप लोग को करना क्या है कि आपको हमको मेल आईडीज़ देना है अपना, या तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना मेल आईडी, या तो आपके पास मेरा नंबर होगा तो आप मेरे नंबर पे आपको मैसेज कर दीजिए। हाँ, हम आपको अपने गूगल स्पेस पे ऐड कर देंगे और वहाँ से आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। अभी जो ये जो मेरा स्पेस है गूगल क्लाउड पे, तो उसमें 45 डेज़ का वैलिडिटी है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ गो अहेड विद द क्लासेस आई एम गिविंग। और हाँ, जिनका मेल आईडीज़ हमको रिसीव हुआ है, आप लोगों को मृणालिनी पाठशाला से मेल आया होगा। आप उस मेल को आप एक लिंक आया होगा, आपको उसको ओपन करना है और मेल में आपको आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। उस आईडी पासवर्ड को आपको फिल करना है। आप यस करोगे तो पेज 2 सिक्योरिटी पॉलिसी का पेज खुलेगा, दोनों में आपको यस करना है, तो आपको कोर्स खुल जाएगा जीएसटी करके ना। तो आप जीएसटी को क्लिक करोगे तो वहाँ लिंक्स पे क्लासेस आ रहा होगा। अभी तक हम 2 क्लास अपलोड किए हैं और करेंगे डे बाय डे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जीएसटी भी पढ़िए, क्योंकि आगे में आपको जीएसटी काम आने वाला है, ये सब नहीं रहा अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए आइए अब हम लोग वापस शुरू करते हैं अपना क्लास। तो हम लोग रूल 3 तक समझ लिए थे, है ना। तो आज हम लोग रूल 4 समझेंगे। हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे कि सारा सामान हम लोग पैसा लेके नहीं देते हैं, कुछ हम लोग फ्री सैम्पल्स भी देते हैं। जैसे मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स को हम लोग फ्री सैम्पल्स में मेडिसिन देते हैं। कॉस्मेटिक्स का हम आपको एग्जांपल दिए थे, है ना, ट्रायल बेसिस पे पहले हम लोग देते हैं। तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, हम आपको बताए थे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि मैम वो तो फ्री है, उस पर एक्साइज ड्यूटी हम लोग क्यों दें, है ना। वो फ्री है, हम लोग कुछ इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो उस पर सरकार हमसे एक्साइज ड्यूटी ले क्यों रही है टैक्स। जब कमाए ही नहीं तो हम आपको क्या देंगे सरकार को। आ रहा है ना, मेरे भी आया था। देखिए, लॉ है ना, इमोशनल होके पढ़ने का नहीं है, जो लिखा है वो होगा, समझे। ऐसा इमोशनली नहीं जाना है, उसमें बहना नहीं है इमोशंस में लॉ को लेके रिगार्डिंग। देखिए, हम आपको कभी ऐसा तो पढ़ाए नहीं कि सेल होगा, ट्रांजैक्शन होगा, पैसा आएगा, इनकम होगा, तब टैक्स लगेगा। ऐसा हम आपको नहीं पढ़ाया ना एक्साइज में। एक्साइज में हम आपको ये बोले हैं, प्रोडक्शन होगा, सामान गुड्स अस्तित्व में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उस पर ड्यूटी लगेगा। ये हम कभी आपको नहीं पढ़ाए हैं कि वो गुड से पैसा अगर आएगा तभी उस पर टैक्स लगेगा। इसीलिए वो गुड चाहे फ्री में बिके, चाहे उसका पैसा नहीं आए, चाहे जल जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, सरकार को उससे मतलब नहीं है। अगर वो गुड्स अस्तित्व में आ रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस पर ड्यूटी चार्ज किया जाएगा, समझे। तो अब तो फैक्ट्री के बाहर ले जाके हम आपको क्या बोले हैं कि इट इज़, मतलब कि ये उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम लोग ड्यूटी चार्ज करते हैं जो एट द टाइम ऑफ रिमूवल हम लोग चार्ज करते हैं। अब ये गुड्स जो है एट द टाइम ऑफ रिमूवल तो हम लोग कुछ चार्ज नहीं किए, 0 रुपये चार्ज किए ना, तो मतलब 0 पे ड्यूटी लगाएं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है ना, रूल 4 इसके रिगार्डिंग सरकार दी है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ाती है सरकार, एक्सक्यूज मी, ओके ऑलराइट। तो इसमें क्या पढ़ाती है सरकार कि आपको याद है हम एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन के बारे में आपको बताए थे पिछले क्लासेस में कि मेट्रोलॉजिकल लीगल एक्ट जो है 2000, मेट्रोलॉजी लीगल एक्ट, आप सॉरी मेरे घर में मिर्ची पक रहा है ना, ओके। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे कि मेट्रोलॉजी एक्ट 2000 के तहत जो भी गुड्स था
उस पर बाय लॉ मतलब फोर्सिबली बोला गया है कि आपके जो पैकेट पे एमआरपी होगा उस पर हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि उस पर अबेटमेंट मिलता है, छूट मिलता है ना, तो हम लोग वो वाला प्राइस लेते हैं जो आपके एमआरपी पे लिखा हुआ है, माइनस करते हैं अबेटमेंट, उसके बाद एसेसिबल वैल्यू आता है और उस पर हम लोग एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, राइट। तो उसके बाद तो अगर मान लीजिए जो हम फ्री में दे रहे हैं सामान वो उसके तहत आता है, वो मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आता है और वो कवर्ड है उसमें कि ये वो वाला गुड्स है जिस पे एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन होगा, तो हम लोग उस गुड्स को ना एमआरपी बेस्ड वैल्यू करेंगे, ठीक है। और वो गुड्स जो एमआरपी के तहत नहीं आता है, इस एक्ट के तहत नहीं आता है, उसका क्या होगा ये समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखिए, याद है ना पिछले क्लासेस में आपको एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि कस्टमर ए आया 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट हमसे खरीद के ले गया, हम उसको 100 रुपये में बेचे। कस्टमर बी आया हमसे 5 यूनिट लेके गया, हम उसको 90 रुपये में बेचे, है ना। कस्टमर सी आया हमसे 10 यूनिट लेके गया, हम उसको 80 रुपये में बेचे थे, है ना। फिर हम आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होगा तो एग्रीगेट हाईएस्ट एग्रीगेट वैल्यू हम लोग लेंगे, हाईएस्ट था 10 यूनिट्स और उसका जो प्राइस होगा हम लोग उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, ठीक है ना, 80 रुपये। अब सुनिए कि कस्टमर डी मेरे पास आया, उसको ना हम फ्री में बेचे, हम उसको सैंपल दे दिए, बोले भाई साहब आप ट्राई करिए पहले, हमारा गुड्स अच्छा लगेगा तो आप इसको फर्दर परचेज करिएगा। तो अब कस्टमर डी जो 2 यूनिट्स लेके गया एज अ सैंपल, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू तो नील था, 0 था। तो उस केस में हम लोग जो रूल 2 में पढ़े हैं ना, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। मतलब कि जो 10 यूनिट्स हाईएस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सोल्ड का जितना दाम होगा 80 रुपया, वो 2 यूनिट्स जो हम लोग फ्री में बेचे उसका दाम वही लिया जाएगा। अब आप समझे कि रूल 2 पढ़ना क्यों ज़रूरी था। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम ट्रांजैक्शन वैल्यू एक तो पढ़ो, उसके बाद नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ो, तो इसका क्या यूज़ है। तो ये सारे केसेस में ना जहाँ हम लोग फ्री सैम्पल्स देते हैं या डोनेट कर देते हैं या आग लग जाता है या गुड्स बर्बाद हो जाता है, तो उसमें ये रूल 2 काम आता है। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट।